आज पूरे विश्व में पर्यावरण की क्या हालत है, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। प्लास्टिक या पॉलिथीन ने आज हमारे वातावरण में जहर घोल दिया है। आपको बता दें, आज जो प्लास्टिक लोगों के जीवन के लिए नासूर बन गया है, उसके आविष्कार को एक सदी गुजर गई है। जब इसको बनाया गया था तो इसका मकसद लोगों की जिंदगी को आसान बनाना था। लेकिन उस समय किसी को क्या मालूम था कि ये प्लास्टिक भविष्य में प्रकृति के लिए इतना बड़ा खतरा बन जाएगा। और आज के समय में इसी खतरे को देखते हुए सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करने के लिए कहा है, ताकि पर्यावरण और इंसानों पर होने वाले इसके दुष्प्रभाव को कम किया जा सके। जो लोग नहीं जानते उनको बता दें कि सिंगल यूज प्लास्टिक उसे कहते हैं जिनका एक बार इस्तेमाल करके हम उन्हें फेंक देते हैं, जैसे कि प्लास्टिक से बनी खाने की प्लेट और ग्लास। हालांकि प्लास्टिक आज के समय में हम सबकी जरूरत बन चुकी है और हमारी दिनचर्या में इस तरह शामिल हो गई है कि हम इसे नकार नहीं सकते। हमारे जीवन में सुबह से शाम तक प्लास्टिक से बनी इतनी चीजें शामिल रहती हैं कि अगर हम इन्हें निकाल दें तो दुनिया अधूरी लगने लगेगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने उपयोगी और विनाशकारी पदार्थ प्लास्टिक का आविष्कार किसने और कब किया था? अगर नहीं तो बने रहिए आखिर तक इस वीडियो में। दोस्तों, प्लास्टिक का इतिहास जानने से पहले हम थोड़ा सा प्लास्टिक के बारे में जान लेते हैं। प्लास्टिक होता क्या है और ये किन पदार्थों से मिलकर बना होता है। आपको बता दें कि प्लास्टिक एक ग्रीक भाषा के शब्द प्लास्टिकोस से बना हुआ है, जिसका अर्थ है बनाना। प्लास्टिक कई पदार्थ से मिलकर बनता है, यानी पॉलीमर से बना होता है, जो कि पेट्रोकेमिकल से प्राप्त होते हैं। प्लास्टिक में बेंजीन, एथिलीन, प्रोपिलीन जैसे कई सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं और ये हाइड्रोकार्बन तैयार होने के बाद सख्त हो जाते हैं। इसलिए प्लास्टिक के निर्माण में इनको उपयोग में लाया जाता है। वैसे प्लास्टिक निर्माण की प्रक्रिया उसके प्रकार पर निर्भर करती है। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले प्लास्टिक को किसने बनाया था और किसने इसकी कोशिश की और किसे इसमें सफलता मिली। आपको बता दें, 19वीं सदी के दौरान दुनिया में नई नई इलेक्ट्रॉनिक चीजें और कारों का निर्माण जोरों से चल रहा था। लेकिन समस्या ये थी कि इसको बनाने के लिए लोहे का प्रयोग किया जाता था या फिर लकड़ी का, लेकिन ये दोनों ही उतने कारगर साबित नहीं हो सके थे। लोहे से बनी चीजें अत्यधिक भारी हो जाती थी तथा लकड़ी से बनी चीजों को दीमक खा जाते थे या फिर वो सड़ जाती थी। और साथ ही उस समय खाद्य सामग्री को कागज के पैकेट में भरकर पार्सल किया जाता था, जिससे उन्हें कहीं दूर दूर तक ले जाने में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जैसे कि ये अक्सर बारिश में भीग जाते थे या फिर हवा के मिश्रण से खराब हो जाते थे। इन्हीं सब समस्याओं से निपटने के लिए उस समय कई रसायन वैज्ञानिक किसी ऐसे पदार्थ की खोज करने लगे थे जो इन समस्याओं से छुटकारा दिला दे, जिसके चलते 1862 में इंग्लैंड निवासी अलेक्जेंडर पार्किस नामक एक केमिस्ट ने दुनिया की पहली मानव निर्मित प्लास्टिक का आविष्कार किया। आपको बता दें, सबसे पहले पार्क्स ने एक महत्वपूर्ण थ्योरी कोल्ड वोल्कनाइजेशन प्रक्रिया की खोज की, जो रबर और कार्बन डाइसल्फाइड के घोल के माध्यम से कपड़ों को वाटरप्रूफ करने की एक विधि है। पार्क्स ने नाइट्रोसेल्यूलोज अल्कोहल, कपूर और तेलों के विभिन्न मिश्रणों से 1856 में पार्किसिन नामक एक लचीली सामग्री का भी उत्पादन किया था, जो सबसे पहले बना प्लास्टिक का एक रूप था। फिर 1862 में उन्होंने प्लास्टिक का आविष्कार किया। हालांकि इनकी प्लास्टिक में बहुत सी कमियां थीं, इसलिए इनके बाद भी कई वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक को और बेहतर बनाने या किसी और प्रकार का पदार्थ ढूंढने के लिए जारी रखा। फिर कुछ समय बाद ही 1869 में जॉन वेस्ली हैथ ने अपने छोटे भाई इसहाक के सहयोग से पार्किस के आविष्कार पर काम करते हुए पहली बार सिंथेटिक राल सेल्यूलाइड की निर्माण विधि का आविष्कार किया था। हालांकि इसमें भी कई तरह के विवाद हैं। समय के साथ प्लास्टिक बनाने की कोशिश होती रही और फिर सन 1907 में लियो बैकलिन नामक एक रसायन वैज्ञानिक ने सफल प्लास्टिक का आविष्कार कर दिया। प्लास्टिक के जनक लियो बैकलिन ने 43 साल की उम्र में फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड नामक रसायनों पर प्रयोग करके एक नए पदार्थ की खोज की थी। उन्होंने अपने प्रयोग के दौरान पहला कम लागत वाला रेसिन बनाया, जो दुनिया भर में अपनी जगह बनाने वाला पहला प्लास्टिक बना। आपको बता दें, प्लास्टिक के जनक लियो बैकलिन काफी गरीब परिवार से थे। उनके पिताजी जूतों की मरम्मत करते थे, वहीं माँ घर घर काम करती थीं। लियो बैकलिन काफी होनहार छात्र थे। पहले उनके परिवार ने उन्हें घर पर ही पढ़ने के लिए प्रेरित किया, फिर बाद में उन्हें महज
20 साल की उम्र में गेंट यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने के लिए छात्रवृत्ति मिली, जिसके बाद वो वहां पढ़ाई करने के लिए चले गए। बैकलैंड की असली कहानी तब शुरू होती है जब वो अमेरिका आए और न्यूयॉर्क में हडसन नदी के किनारे पर एक घर खरीदा। इस घर में समय बिताने के लिए उन्होंने एक प्रयोगशाला बनाई थी, जहां पर 1907 में उन्होंने रसायनों के साथ अलग अलग प्रयोग करते हुए प्लास्टिक का आविष्कार किया। प्लास्टिक का आविष्कार करने के बाद 11 जुलाई 1907 को एक अखबार में लिखे अपने लेख में बैकलैंड ने लिखा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरा यह आविष्कार बैकलाइट एक नए भविष्य की रचना करेगा। आपको बता दें कि बैकलैंड असल में इलेक्ट्रिक मोटर्स और जनरेटर्स में तारों की कोटिंग के लिए एक ऐसे पदार्थ की खोज कर रहे थे जो प्राकृतिक रूप से कीटों से प्राप्त पदार्थ लाख की जगह ले सके। पहले आपको बता दें कि लाख खून जैसा एक चिपचिपा द्रव होता है जो सूखने पर किसी भी सतह पर चिपक कर पपड़ी तैयार कर देता है। बैकलैंड ने अपनी खोज 1907 में शुरू की और फिनॉल व फॉर्मल्डिहाइड के मिश्रण से लाख जैसा चिपचिपा द्रव तैयार कर लिया, जिसे गर्म करने पर यह द्रव पिघल जाता था और ठंडा होने पर सख्त हो जाता था। शुरुआती प्रयोगों में 3 साल के बाद 1912 में बैकलैंड ने अपने आविष्कार की घोषणा की और इसका नामकरण करते हुए इसे बैकेलाइट नाम रख दिया। बैकेलाइट प्लास्टिक बनते ही पूरी दुनिया के बाजारों में आ गया। 20वीं सदी के पहले 30 सालों के अंदर ही ये पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। इसकी जमकर बिक्री शुरू हो गई। इसके बाद हर जगह इनकी चर्चा इस आविष्कार के लिए होने लगी। साल 1924 में मशहूर टाइम मैगजीन ने लियो की तस्वीर छापी। उनकी तस्वीर पहले पेज पर छपी थी। लियो की तस्वीर के नीचे लिखा था, ना जलेगा ना पिघलेगा। इसके बाद देखते देखते प्लास्टिक दुनिया भर में एक विकास का मजबूत हिस्सा बन गया। दोस्तों, आपको बता दें कि फिर समय के साथ साथ अलग अलग किस्म के प्लास्टिक कई वैज्ञानिकों द्वारा बनाए जाने लगे। इसी तरह कुछ वर्षों के बाद प्लास्टिक में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली पॉलीथीन का आविष्कार जर्मन वैज्ञानिक मिस्टर हैंस वॉन द्वारा किया गया था। भारत में प्लास्टिक 60 के दशक में आया। प्लास्टिक आने के बाद से ही भारत में इसके अच्छे या बुरे परिणाम को लेकर बहस शुरू हो गई, क्योंकि प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसे पदार्थ होते हैं जो बैक्टीरिया के द्वारा ऐसी अवस्था में नहीं पहुंच पाते जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। आपको बता दें, प्लास्टिक की एक छोटी सी पॉलीथीन को भी पूरी तरह से छोटे पार्टिकल्स में तब्दील होने में हजारों सालों का समय लगता है। हालांकि शुरुआत में कुछ लोगों का ये तर्क रहा है कि प्लास्टिक कागज और लकड़ी को बचाने का सबसे अच्छा विकल्प है, इसलिए वे इसे इको फ्रेंडली भी मानते थे। दोस्तों, वास्तव में कहीं ना कहीं ये बात सच भी है। अगर प्लास्टिक ना होता तो इनकी जगह पर कागज या लकड़ी का प्रयोग ज्यादा मात्रा में किया जाता, जिस वजह से पेड़ों की कटाई और ज्यादा तादाद में होने लगती, जो कि एक किस्म से हमारे वायुमंडल के लिए भी और ज्यादा खतरनाक है। हालांकि प्लास्टिक भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि प्लास्टिक सेहत और पर्यावरण दोनों के लिए काफी नुकसानदायक है। इसके बनने से लेकर इस्तेमाल होने तक ये काफी बुरा प्रभाव डालती है। दरअसल प्लास्टिक का निर्माण पेट्रोलियम से प्राप्त रसायनों से होता है और ऐसा माना जाता है कि इससे निकली जहरीली गैस सेहत के लिए काफी नुकसानदायक होती है। साथ ही प्लास्टिक पानी को भी प्रदूषित करता है, क्योंकि इसके उत्पादन के दौरान व्यर्थ पदार्थ निकलकर जल स्रोतों में मिलकर जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अभी दीजिए इजाजत। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।